वेलकम बैक टू डेमोनिक एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गंजी का चमचा उसको पिगी बैंक देता है। जांगलियन गंजा अपनी पिगी बैंक दिखाकर उस लड़के से कहता है ये रहा मेरा पैसा। वह लड़का पिगी बैंक को देखता है और बहुत गुस्से में आ जाता है, उसके टकले पर तबला बजा देता है और कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो हैं। फिर जांगलियन गुस्से में गंजा गुस्से में आ जाता है और अपनी गुल्लक को उठाता है, गुस्से में जमीन पर मारता है। गुल्लक को जमीन पर मारने के बाद उसमें से एक ATM कार्ड निकलता है। फिर गंजा ATM कार्ड को उठाता है और हम मुस्कुरा कर कहता है कि मास्टर यह रहा पैसा इसमें। फिर लड़का मन में सोचता है और कहता है कि इसके मन में यह विचार कैसे आया कि ATM कार्ड को गुल्लक में रखना है। फिर लड़का जांगलियन से गंजा से कहता है ठीक है, अब आप लोग गुड्डे हो तो मैं आप लोगों का चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना चाहता हूँ, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। फिर गंजा और उसके चमचे उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और दोस्तों आप देख ही सकते हैं कैसे मुस्कुरा रहे हैं और चमकदार हो रहे हैं। फिर लड़का दोबारा से कहता है अगर तुम सब लोग मुझसे बदला लेना चाहते हो तो आप मुझे यहाँ खोज सकते हो, जब तक तुम मुझे देख सकते हो तब तक तुम मुझसे बदला ले सकते हो, ठीक है तो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर हम मिस ली का रेस्टोरेंट ब्यूटी का रेस्टोरेंट देखते हैं और यह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिर मिस ली ब्यूटी उस लड़की से कहती है मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद और साथ ही मेरी इज्जत बचाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वह लड़का रोतुरा समूह बनाकर कहता है कि क्या तुम मुझे पहले खाने के लिए कुछ बना सकती हो, अन्यथा मैं भूख से मर जाऊंगा। लड़के की ऐसी हालत देखकर और ऐसी आवाज सुनकर मिस ली थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है। फिर मिस ली अपने होठों पर उंगली रखकर हल्की सी मुस्कान देती है। फिर ब्यूटी बहुत प्यारा सा मासूम चेहरा बनाकर कहती कि हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए अभी बनाकर लाती हूँ। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वह लड़का भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है और प्लेट खाली कर चुका होता है बहुत सारी। फिर ब्यूटी उस लड़की के पास और ज्यादा खाना लेकर जा रही होती है और कहती है यह रहा आपका फ्राई फिश। फिर मिस ली कहती है कि यह लगता है काफी दिनों से भूखा है। ब्यूटी कहती है कि आपको खाना धीमे धीमे खाना चाहिए, नहीं तो आपके गले में खाना अटक जाएगा। लड़की का पूरा पेट भरने के बाद एक बहुत लंबी सी डकार लेता है। मेरे लिए खाना बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो खाना बनाया था वह बहुत स्वादिष्ट था। फिर मिस ब्यूटी कहती कि मेरी भोजन की तारीफ करने के लिए धन्यवाद, लेकिन कि वह व्यक्ति मैं होना चाहिए जिसे धन्यवाद देना चाहिए आपको। ब्यूटी बैठकर कहती है मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आपको कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि आपने मेरी इतनी मदद की है इसलिए। फिर लड़का कहता है मुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही मेरे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है तो यह इतना काफी है। ब्यूटी फिर हैरानी से उस लड़की की तरफ देखती है। फिर लड़का मिस ली की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम ठीक हो, ये मेरे लिए काफी है। ब्यूटी उस लड़की की बात सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और दोस्तों आप तो देख ही सकते हैं कितना ज्यादा शर्मा रही है हमारी ब्यूटी, उस लड़की की ब्यूटी। लड़का अपनी ब्यूटी की तरफ बड़ी प्यारी सी निगाहों से देखता है और अपनी फ्लैशबैक में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह एक जगह बैठा होता है और उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। फिर वह कहता है मैंने एक पूरा हफ्ता वापस हिवासिया जाने में बिताया है, मुझे और मुझ पर एक सेंट भी नहीं है। फिर मन में कहता है अगर मेरे पास इच्छा शक्ति नहीं होती तो मैं पहले ही भूखा मर जाता, इसलिए मुझे खाना लेना चाहिए। फिर वह लड़का कहीं पर देखता है। फिर हमें पता चलता है कि जहाँ वह देखता है वहाँ पर एक बोर्ड था हायरिंग के लिए। अरे हाँ, मैं एक शेफ के रूप में काम करने के लिए आवेदन कर सकता हूँ, मेरा खाना पकाने का कौशल ठीक है, यह वहाँ है, चलो इस रेस्टोरेंट के अंदर चलते। अरे वो दोनों क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के सामने दो गुंडे खड़े हुए हैं। फिर हम रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पर गंजा ब्यूटी की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। फिर ब्यूटी कहती है रुक जाओ। फिर गंजा जीभ निकाल कर ब्यूटी की तरफ देखकर कहता है मास्टर बनने का नाटक बंद करो, मेरी अपेक्षा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा अभी। फिर ब्यूटी गंजे से कहती है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, वैसे भी यह इलीगल है। फिर गंजा ब्यूटी के बुरी तरीके से कपड़े फाड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर डरूंगा। फिर गंजा ब्यूटी को चाटने की कोशिश करते हुए कहता है कि सोचो कि मैं क्या करूंगा अभी तुम्हारे साथ, मैं अभी आपका रेप करूंगा और मैं आपको कुछ दिनों के लिए खेलने के लिए अधिकारी जांग के पास भेज दूंगा, तब आप कभी फ्री नहीं हो पाओगे। फिर हम दूसरी सीन में देखते हैं कि वह लड़का उस रेस्टोरेंट के सामने आ जाता है और दो गुंडों से बात करने लगता है। फिर वह दोनों गुंडे कहते हैं कि आज रेस्टोरेंट बंद है। फिर वह लड़का अपनी नाक में उंगली डालता है और मन में कहता है कि यह एक समूह का गुंडा है जो अभी अपराध कर रहे हैं। फिर वह गुंडे उस लड़के के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जोर से क्या तुम बहरे हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता आज रेस्टोरेंट बंद है। फिर हम अगले पल में देखते हैं कि वह गुंडे दीवार से चिपके होते हैं, उन गुंडों को पीट कर बड़े स्टाइल से अंदर जाता है और कहता
है कि मैं ना समझ बनने की कोशिश नहीं कर रहा था और मुझे नफरत है अगर कोई अपने हाथों से मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है तो। फिर हम देखते हैं कि वह गुंडा बहुत ज्यादा डर जाता है उस लड़के से। फिर जांगलियन कहता गंजा कहता है कि तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे मुझे उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होगा। फिर वह लड़का उस गंजे से कहता है तबले उसे जाने दो अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर गंजा गुस्से में कहता है कि धत तेरी के तुम कौन हो। फिर लड़का कंधे झटकार कर कहता है मैं तुम्हारा फादर हूँ। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।